माँ जी, आज आपको क्या खाना है बताओ, मैं वही बनाऊंगी बहू। जो तुझे अच्छा लगे वही बना दे, मैं कुछ भी खा लूंगी। नहीं 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 माँ जी, आज तो मैं आपके ही पसंद का खाना बनाऊंगी। अरे बहू, जब तू नहीं मान रही है तो ठीक है, मेरे लिए आलू के पराठे और चटनी बना दे। ठीक है माँ जी, बना कर लाती हूँ। माँ जी बना कर ला गई, खाकर बताइए कैसा है। ठीक है बहू। अरे बहू, इसमें आलू कम डाले हैं क्या? सूखे सूखे लग रहे हैं पराठे। हे माँ जी, मैंने तो अच्छे से भरा है। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ जी, मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मैंने आलू तो डाले थे पर आपको पसंद नहीं आए। पसंद नहीं आए? जब अच्छा बना होगा तभी तो पसंद आएंगे ना। पूजा सास की तारीफ सुनने के बजाय उल्टा सीधा सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन पूजा अपनी सास के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर लगा देती है। कमला जी पूरा खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। तभी पूजा कहती है, माँ जी आज खाना कैसा बना था? तू खुद ही खा कर देख ले कैसा बना है। माँ जी, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था और आपके मुंह से तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकल रहा। वाह रे मेरी फूटी किस्मत। अरे तू या चाहती है कि मैं दिन भर तेरी तारीफ करती रहूं? मेरी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, ऐसी बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती। मेरी अच्छी किस्मत, तभी तो मुझे इतना अच्छा खाना खिलाने वाली बहू मिली है। अरे ऐसा खाना तो मैं भी बना लेती हूँ, पर मेरी तारीफ तो कभी भी नहीं हुई। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, वह तो तेरा फर्ज है अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने का। आपके लिए तो जितना अच्छा करो माँ जी, आपकी अकड़ ढीली होने का तो नाम ही नहीं लेती। देखा आ गई ना अपनी असली रूप में। सास के साथ जवान लड़ाना तुझे अच्छा लगता है? सास की बात सुनकर पूजा किचन में आ जाती है। चाहे मैं अपनी जान भी दे दूं ना अपनी सास के लिए, फिर भी कभी खुश नहीं होगी मेरी सास। वाह रे भगवान, कैसी सास मिली है मुझे। अरे बहू किचन में क्या कर रही है? एक कप चाय बनाकर तो दे, अपने मन से तो कभी भी बनाकर नहीं देगी। हर काम करने के लिए बोलना पड़ेगा। दिन भर चाय पीने में लगी रहती है। इतनी चाय पीती है पता नहीं इनके मुंह में मिठास कहाँ चली गई। हर समय मुंह कड़वा का कड़वा ही रहता है। पूजा पति के आने से पहले तैयार होकर बैठ जाती है। रवि घर आता है तो सीधे कमरे में चला जाता है। उसने पूजा की तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं और सीधे कमरे में चली गई। मैं तो उस समय से तैयार होकर बैठी थी। इतना टाइम वेस्ट करके थोड़ा आराम तो कर लेती। इस घर के काम करते करते थक गई हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है मुझे। तभी रवि आवाज लगता है, पूजा खाना तो लगा दो, भूख लगी है जी। आज मैंने खाना नहीं बनाया है, माँ जी के लिए बनाया है। मैंने सोचा आज हम दोनों बाहर डिनर करके आएंगे, बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए हैं, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। कमला जी बोल पड़ती है, हाँ हाँ, मेरे बेटे के पैसे फालतू हो रहे हैं ना, जो बाहर होटल में उड़ा रही है। क्या माँ जी, आप बीच में क्यों बोल रही हो? दिन भर घर के काम करके मैं थक गई हूँ, मुझे भी तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने का मौका मिलना चाहिए ना। तभी रवि बोल पड़ता है, माँ ठीक तो कह रही है, मैं भी थका हूँ, जल्दी से खाना बना खाकर सो जाता हूँ। पूजा गुस्से से किचन में जाती है और बड़बड़ाने लगती है, मेरी किस्मत भी फूटी है, ऐसी सास और पति दे दिया एक के लिए। कितना भी कर लो वह हमेशा उल्टा टोकती रहती है और यह पति तो ऑफिस से आने के बाद खाकर सीधी सो जाता है। मेरा तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, दिन भर घर में काम करते रहो, बस यही है मेरी जिंदगी। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। शादी करके जितने भी ख्वाब थे वह बस ख्वाब ही बनकर रह गए हैं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन माँ ने जबरदस्ती शादी कर दी। पति भी ऐसा मिला जिसे दुनिया की कोई खबर ही नहीं, पता नहीं कहाँ फंस गई। एक दिन उसे घर के बाहर पर्चा मिला, उसमें लिखा होता है कि जिसको भी घर से परेशानी हो वह मुझसे आकर मिले। पूजा खुश होकर मिलने चली जाती है। अरे आप ही हैं वह जो सब दुख का समाधान करते हो? हाँ मैं ही हूँ, तुम अपने पति और सास से परेशान होना। हाँ आपको कैसे पता चला? आप कोई भगवान हो क्या? आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने संसार के सारे दुख तुम्हें ही दे रखे हैं? सास सीधे मुंह बात नहीं करती और पति तुम्हारी तरफ देखता नहीं। सही कहा ना? अच्छा बताओ चाहती क्या हो तुम? जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं
पूरी होगी। वह वहाँ से आशीर्वाद लेकर सीधे घर चली जाती है। रास्ते में सोचते हुए जाती है, पता नहीं कौन ढोंगी है, कहीं तांत्रिक की बातें भी सही होती है। खाली फंसा रहा है अपनी बातों में। घर आते ही, बेटा तू थक कर आई होगी, जा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आज माँ जी को क्या हो गया है, इतने अच्छे से कैसे बोल रही है। खाना खाने के बाद, अरे पूजा बहू, इतना अच्छा खाना बनाया है तूने, इतना अच्छा खाना खाकर दिल खुश हो गया। कितना काम करती है, बहुत थक गई होगी, जा तू थोड़ा आराम कर ले। आज माँ जी को क्या हो गया है। शाम के समय पूजा पति के आने से पहले तैयार होकर पति का इंतजार करती है। अरे पूजा, तुम तैयार होकर बैठी हो, कितनी सुंदर लग रही हो। चलो आज डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं। घर का खाना खाकर बोर हो गया हूँ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। दिन भर काम करके थक गई होगी, थोड़ा तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। पूजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचती है कि उस तांत्रिक ने सही कहा था। जब से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, तब से मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, जैसे कि मेरी किस्मत ही खुल गई। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है। पूजा अपने परिवार के साथ अब खुश थी। उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।